मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के। मिजोरम के जंगलों में शनिवार से आग लगी हुई है। 48 घंटे में ये आग राज्य के 4 जिलों में फैल गई है। रविवार तक कुछ शहरी इलाके भी आग की चपेट में थे। कई लोग घरों से अपना सामान लेकर सड़कों पर आ गए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में विदेशी मीडिया मोदी सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। अमेरिकी की टाइम्स ने कहा कि अमीरों को अपनी पहुंच से हॉस्पिटल मिले हैं, तो वहीं पीएम मोदी की नाकामी से कोरोना घातक हुआ है। चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना कहर ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में RT-PCR टेस्ट कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है, तो वहीं राज्य की बात करें तो सैंपल देने वाले हर 4 में से 1 व्यक्ति जांच के दौरान संक्रमित मिल रहा है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो ये तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाए और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने भारत आने वाले सभी कार्गो फ्लाइट पर अगले 15 दिन की रोक लगा दी है। इन कार्गो फ्लाइट के द्वारा भारत की कई निजी कंपनियां चीन से ऑक्सीजन कंटेनर और कई अन्य ज़रूरी मेडिकल डिवाइस मंगाने वाली थी। सिचुआन एयरलाइंस से जुड़ी कंपनी सिचुआन चुहांगल लॉजिस्टिक कंपनी ने कहा कि एयरलाइंस ने कुछ 6 रूट पर अपने कार्गो फ्लाइट निलंबित किए। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच रेलवे ने इससे निपटने की तैयारी शुरू की है। राज्य सरकारों की तरफ से डिमांड के बाद रेलवे ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में कोविड केयर कोच तैयार किए हैं। रेलवे ने अब तक देश के 9 स्टेशनों पर 2670 कोविड कोच तैयार कर दिए हैं, जबकि देश भर में 4000 से ज़्यादा कोच, 60,000 से अधिक बेड तैयार करने की योजना है। बिहार के पटना में एक स्टेशन मास्टर ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी कोरोना पीड़ित थी, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में पति ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया। उसके बाद पति ने उसी अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सरकार ने कहा कि अब घर के अंदर भी संक्रमण के लक्षणों के मद्देनज़र मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। इससे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की ज़रूरत है। मंत्रालय ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करें और मास्क लगाएं। इसके अलावा रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल ना बनाएं। मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए संक्रमण चेन को तोड़ना जरूरी हो गया है। भारत में बढ़ते कोरोना संकट के बीच IPL के बायो बबल में भी खिलाड़ियों को आशंकित कर दिया है और भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अलावा कुछ ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने भी लीग बीच में ही छोड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान रॉयल के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई ने भारत में कोरोना मामलों के बढ़ने के कारण अपने देश में प्रवेश निषेध होने की आशंका से IPL बीच में ही छोड़ दिया है और दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर ये फैसला ले सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.